स्टोरी की शुरुआत होती है एक साइलेंट बैटलफील्ड से। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं, खून से भरी जमीन, टूटी हुई तलवारें। हवा में सिर्फ डेथ का स्मेल है। कंप्लीट साइलेंस। ऐसा लगता है जैसे यहां कोई वॉर नहीं, मैसेकर हुआ हो। मुरिम के अलग अलग छोटे बड़े सेक्ट्स एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं। माउंट हुआ। नॉर्मली जो सेक्ट्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जो एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते, आज वो साइड बाय साइड खड़े होते हैं। बैटलफील्ड के एज पर एक टूटा हुआ दरवाजा खड़ा है, माउंट हुआ सेक्ट का मेन गेट। और तभी धीरे धीरे उस दरवाजे से एक शख्स बाहर निकलता है। एक यंग डिसाइपल, कपड़े फटे हुए, बॉडी एग्जॉस्टेड, हाथ में एक टूटी हुई तलवार। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज है, फियर। और तभी बूम, एक सडन ब्लास्ट होता है। जमीन हिल जाती है, हवा का प्रेशर बदल जाता है और तभी डिसाइपल दो टुकड़ों में कट जाता है। स्मोक धीरे धीरे क्लियर होता है और उसी धुंध के बीच एक फिगर खड़ा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर। एक्सप्रेशन बिल्कुल काम, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी सबकी नजर उसके हाथ पर जाती है और वहां वो एक चीज होल्ड कर रहा होता है, माउंट हुआ सेक्ट के फॉर्मर सेक्ट लीडर का सेवर्ड हेड। मल्टीपल पावरफुल ऑराज एक्टिवेट होती हैं, जमीन वाइब्रेट करने लगती है, हवा हैवी हो जाती है। हर डायरेक्शन से लेजेंडरी मार्शल मास्टर्स एमसी की तरफ स्टेप लेते हैं। तलवारें ड्रॉ होती हैं, एनर्जी सर्ज होती है, किलिंग इंटेंट एक्सप्लोड करता है। डजन्स ऑफ टॉप टियर एक्सपर्ट्स एक ही टारगेट पर फोकस करते हैं। सीन कट होता है। एमसी धीरे से अपना हाईटेक वीआर गेम हेडसेट उतारता है। मुरिम ऑनलाइन, दुनिया का सबसे एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी गेम, जहां पेन रियल लगता है, इमोशंस रियल लगते हैं और कुछ लोग गेम को गेम की तरह नहीं खेलते। एमसी काउच पर बैठता है और टीवी ऑन करता है। स्क्रीन पर मिसिंग पर्सन की फोटो फ्लैश होती है। जमीन पर रस्सी से बंधा हुआ, मुंह पर टेप, वही आदमी, हाथ पीछे बंधे, कपड़े डर्टी, चेहरे पर फियर। जमीन पर बंधा हुआ 40 साल का क्रिमिनल हाँफते हुए एमसी की तरफ देखता है, आंखों में फियर, आवाज में डेस्परेशन। भाई प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं दोबारा कुछ गलत नहीं करूंगा, कसम से। एमसी बस साइलेंटली खड़ा रहता है, उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं। एमसी उसके किए हुए क्राइम की फोटोज दिखाता है। क्रिमिनल की आंखें धीरे धीरे वाइड हो जाती हैं। अचानक वो एमसी पर अपने मुंह से अटैक करता है और हाथ में लगे हुए प्लास्टिक जिपर को तोड़कर फिर एमसी पर अटैक करता है। एक शार्प साइड स्टेप, एक पावरफुल पंच, क्रिमिनल लड़खड़ाता है। एमसी एक कंट्रोल्ड किक मारता है, ज्यादा ड्रामेटिक नहीं बट इंपैक्टफुल। क्रिमिनल जमीन पर गिर जाता है, शॉक्ड, डिफीटेड। क्रिमिनल की सांस फास्ट हो जाती है, वो पीछे की तरफ क्रॉल करता है और तब वो पीछे देखता है। रूम के दूसरे साइड पर डार्कनेस के अंदर बहुत सारे शैडोड सिलुएट्स लटके हुए दिखते हैं। क्रिमिनल की सांस फास्ट हो जाती है, क्रिमिनल फ्रीज हो जाता है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट का इंट्रो होता है। हम यहां देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक साइकोपैथ किलर होता है। प्रोटैगनिस्ट के नजर में क्रिमिनल्स एक जानवर होते हैं, जानवर जिनको प्रोटैगनिस्ट जितना चाहे हंट कर सकता होता है। बैक टू द स्टोरी। तभी पीछे से एक जोर की आवाज आती है। पुलिस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसती है, प्रोटैगनिस्ट को घेर लेती है। एक सीनियर ऑफिसर आराम से अंदर आता है, गन हाथ में, प्रोटैगनिस्ट की सिर के सीधे पॉइंट करता है। सीनियर ऑफिसर बोलता है, मिस्टर काई, किडनैपिंग, झूठी कैद, फॉल्स इंप्रिजनमेंट और मर्डर के शक के बेसिस पर यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? काई शांति से बोलता है। पुलिस को देखकर भी काई के चेहरे पर कोई चेंज नहीं आता। सीनियर ऑफिसर काई के बगल में गन फायर करता है, वार्निंग के लिए कि अब काई कुछ भी नहीं कर सकता। सीनियर ऑफिसर काई को सरेंडर करने के लिए कहता है। काई कोई रिएक्शन नहीं देता और सीनियर ऑफिसर को बोलता है, ऑफिसर, क्या तुम्हें पता है कि उसने 6 विमेन की हत्या की है? उसने उन्हें टॉर्चर किया, उनके साथ खेलते हुए फोटोज तक ली और फिर उन्हें बेरहमी से मार दिया।
उसके आसपास जो लाशें पड़ी हैं सब एक ही टाइप के लोगों की हैं। उनमें से ज्यादातर मर्डरर्स हैं। ये लोग जानवर हैं, ये कार्निवोर्स हैं जो आम सीधे साधे लोगों का शिकार करते हैं। और मैं बस एक हंटर हूं जो उन्हीं पर शिकार करता है। ऑफिसर शांति से सिगरेट जलाते हुए बोलता है, पर मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, एक साइकोपैथ मर्डरर जो लोगों को किडनैप करता है और मार देता है। काई खुद से कहता है। पुलिस से यही उम्मीद थी। तभी अचानक से काई रॉड से क्रिमिनल के शेर को कुचल देता है। सब कुछ इतना फास्ट होता है कि पुलिस को काई को रोकने का कोई मौका नहीं मिलता। गुस्से में सीनियर ऑफिसर ने गन काई के ऊपर फायर कर देता। एक साइकोपैथ हंटर की वही मौत हो जाती है। काई मरते टाइम सोचता है, अगर मुझे जिंदगी में एक और मौका मिला, मुझे उम्मीद है वो जगह जानवरों से भरी हो ताकि मैं उन्हें दिल भर के मार सकूं। हां, मुरिम जैसी कोई जगह। काई के मुंह पर किसी ने पानी मारा। काई अपनी आंखें खोलता है। काई पूरा शॉक्ड रहता है क्योंकि काई को गन फायरिंग में गोली लगने से काई की मौत हो जानी थी, तो वो जिंदा कैसे है? तभी काई के सामने जो मोटा इंसान होता है वो बोलने लगता है, मुझे पूरा यकीन था तुम मर चुके हो, पर तुम जिंदा हो। ओए, पता है मार्केट प्लेस से तुम्हारी इस बेकार बॉडी को यहां तक घसीट के लाना कितना बड़ा हेडेक था? सच में तुम्हें मार ही दूं क्या? फिर गुस्से से वो मोटा आदमी काई को जमीन पर फेंक देता है और बोलता है, कल मिलते हैं, उस दिन तुम पक्का मरोगे। और वो जाने लगता है। तभी काई एक पत्थर उठाने की कोशिश करता है। अचानक से काई को अपने बॉडी में बहुत दर्द होने लगता है। तब काई रियलाइज करता है कि वो किसी और की बॉडी में है, जिसमें बहुत सारे चोट लगे हैं। काई बाहर देखता है, फिर आसमान को देखता है। काई एक सेकंड में पहचान जाता है कि ये जगह मुरिम है। तभी एक सिस्टम की आवाज आती है, वेलकम टू मुरिम वर्ल्ड। मुरिम, जहां स्ट्रॉन्ग